और उसमें सिर्फ मनी बैंकिंग और गवर्नमेंट बजट आएगा। मनी बैंकिंग और गवर्नमेंट बजट, हमने क्या क्या नहीं करा? कल कंसिडर कंज्यूम आज मालूम ना? प्रोपेंसिटी करना है। हाँ आज टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम करना है। ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ना है? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और उसके टाइप्स क्या है। ठीक है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को हम कंजम्पशन फंक्शन भी कहते हैं। कंजम्पशन फंक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमें एक रिलेशन बताता है किन के बीच का, कंजम्पशन एंड इनकम के बीच का, कि इनकम और कंजम्पशन के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, तो प्रोपेंसिटी कंज्यूम की मैंने डेफिनेशन आपको बताई थी कि ये क्या है, इट रिफर्स टू अ शेड्यूल, इट रिफर्स टू अ शेड्यूल which shows the level of consumption at different level of income, which shows the level of consumption at different level of income। ठीक है, अब प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमारे दो टाइप के होते हैं, एक एमपीसी और एक एपीसी। एमपीसी और एपीसी का मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। पहले हम पढ़ेंगे क्या, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है? ठीक है, एपीसी क्या होता है? ये वो रेशियो है जो हमें बताता है कि हमारी टोटल इनकम में से हम कितना कितना रेशियो, हम कितनी परसेंटेज हम कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमें क्या बताता है कि हम अपनी टोटल इनकम में से कितना टोटल कंजम्पशन कर रहे हैं। जैसे अगर मैं 10,000 रुपए कमा रहा हूँ तो मैं उसमें से कितना खर्चा कर रहा हूँ। अगर मैं 10,000 में से 5,000 रुपए खर्चा कर रहा हूँ तो मेरा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैसा आएगा? मेरे को क्या करना पड़ेगा, 5,000 डिवाइडेड बाय 10,000, कितना आएगा? 0.5। 0.5 का मतलब क्या होता है बताया था मैंने आपको कि 0.5 है तो क्या होगा, 50%। कि मैं अपनी टोटल इनकम का कितना परसेंट कंज्यूम कर रहा हूँ, मैं 50% कंज्यूम कर रहा हूँ। एवरेज किसका निकालते हैं हम? टोटल का निकालते हैं कि टोटल में से हमारा एवरेज कितना आया। ठीक है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब टोटल इनकम में से हम टोटल कंजम्पशन कितना कर रहे हैं। ठीक है, इट इज द रेशियो बिटवीन टोटल कंजम्पशन एंड टोटल इनकम एट गिवन लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। मतलब एक गिवन लेवल ऑफ इनकम में, मतलब कि जैसे मैं अगर 5,000 रुपीज कमा रहा हूँ तो मैं उस 5,000 रुपीज में से टोटल कंजम्पशन कितना कर रहा हूँ। ठीक है, उस 5,000 रुपीज में से कितना टोटल कंजम्पशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एपीसी इज इक्वल्स टू कंजम्पशन डिवाइडेड बाय अपॉन इनकम। ठीक है, जैसे इसमें मैंने एग्जांपल बताया कि फॉर एग्जांपल इफ कंजम्पशन इज 60 करोड़, अगर हमारी कंजम्पशन 60 करोड़ है और इनकम हमारी 100 करोड़ है तो हमारा एपीसी कितना आएगा? 60 अपॉन 100, 0.6। और 0.6 का 100 मतलब क्या होता है? 60%। 0.6 60%। ये मैंने आपको कल बताया था, पर कैसे बताया था कि 60% को अगर हम डिवाइड करेंगे, 60% क्या होता है? 60/100, और 60/100 को हम डिवाइड करेंगे तो 0.6 आएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं 0.6 इज इक्वल टू 60%। मतलब 0.6 जो है वो क्या डिनोट करता है कि हम 60% कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, 60% हम कंज्यूम कर रहे हैं किसका? टोटल इनकम का। ठीक है, तो एपीसी क्या है समझ में आया? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कि हमारे कितना कितना हम चाहते हैं कंज्यूम करना टोटल इनकम में से। ठीक है, हम टोटल कंजम्पशन कितना कर रहे हैं टोटल इनकम में से। ठीक है, तो उसे हम उस रेशियो को हम क्या बोलेंगे? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। समझ में आया? हाँ जी भैया। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फॉर्मूला क्या है बताना? एपीसी इज इक्वल्स टू, C/Y। तो कैसे निकलेगा हमारा? अगर मैं ये टेबल दूं आपको, लेवल ऑफ इनकम हमें डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम दिए, डिफरेंट लेवल ऑफ हमें कंजम्पशन दिए, हमें एपीसी पूछा है, तो एपीसी कैसे कैसे निकलेगा? सी अपॉन वाई कर देंगे हम हर एक स्टेज पे, है ना? हाँ जी भैया। फर्स्ट स्टेज पे कैसे क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो 50/0 हो जाएगा, वो जीरो है इंफिनिटी तो हो इन्फिनिटी हो जाएगा। हाँ, तो फर्स्ट स्टेज पे हमारा नहीं आएगा। सेकंड स्टेज पे कैसे आएगा? 75 अपॉन, जाएगा 50। करो ये पूरा टेबल करो अपनी कॉपी में, पहले ये लिखो। जी। धीरे धीरे मैं सारे नोट्स ये ऑनलाइन ही ले आऊंगा आपके। ठीक है, बना रहा हूँ मैं हल्के हल्के, फिर एंड में अगर आप पीपीटी मांगो तो पीपीटी दे दूंगा आपको मैं। हाँ जी भैया।
वो रिकॉर्डिंग्स आपको शो होती है क्या, कि मेरे को ही होती है जो उस ऐप में है? तो होती है मुझे। होती है ना? तो एग्जाम्पल भी लिखूं? लिखो। भैया हो गया। हो गया। अभी टेबल बनाओ। ये एपीसी का एक टेबल बना रहे हैं हम, ठीक है। ये मेरा कॉपी विजिबल है आपको? हाँ नहीं जी भैया। है ना? तो ये टेबल बनाओ और सॉल्व करो। डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम दिए, हमारे कंजम्पशन दिया है। एपीसी निकालना है, ठीक है। भैया हो गया। हो गया। ये ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है वैसे। इन्होंने ये दिखाया हुआ है क्या, कि एपीसी हर एक पॉइंट पे कैसे कैसे आएगी। मतलब क्या, जब हमारी इनकम जीरो थी, जब हमारी इनकम जीरो थी और ऑटोनोमस कंजम्पशन और थी, तब तब इंफिनिटी आएगी, ठीक है। फिर उसके बाद 100/100 1, फिर उसके बाद
150 अपॉन 200 0.75, ये इससे बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रॉपर्टीज या फिर फीचर्स ऑफ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये आपने एपीसी निकाला तो कैसा ट्रेंड दिख रहा है आपको, ये एपीसी बढ़ रहा है, इनकम बढ़ने के साथ एपीसी बढ़ रहा है कि एपीसी कम हो रहा है? एपीसी कम होता है जैसे जैसे इनकम बढ़ती है। ठीक है, एपीसी कम होता है जैसे जैसे इनकम बढ़ती है। ऐसा क्यों होता है कि एपीसी जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे एपीसी कम होता है? ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि जब किसी की इनकम कम होती है तो वो अपनी इनकम का पूरा पूरा प्रोपोर्शन या फिर बहुत ज्यादा 90% 80% प्रोपोर्शन वो कंज्यूम करता है। अगर मैं अपनी इनकम कर रहा हूँ बस 5,000 रुपये महीना, तो मैं 5,000 में से अपने खर्चे चलाने में ज्यादा से ज्यादा उसमें 10% ही सेव कर पाऊंगा, फिर 4,000 4,000 3,000 4,000 तक ही मैं उसका कंज्यूम करूंगा, तो 1,000 तक ही बचा पाऊंगा उसका। मतलब 90% तक मुझे, जब मेरी इनकम लेवल कम होगा तो मेरा कंजम्पशन लेवल और इनकम लेवल का रेशियो ज्यादा आएगा। ठीक है, और जैसे जैसे मेरा इनकम लेवल बढ़ता रहता है मेरी सेविंग्स बढ़ने लग जाती है। जैसे जैसे मेरा इनकम लेवल बढ़ने लग जाता है मेरी सेविंग्स बढ़ने लग जाती है। अगर मैं 50,000 रुपये महीना कमा रहा हूँ तो मैं खर्च बस 10 या 20,000 रुपये कर रहा हूँ। ठीक है, तब रेशियो क्या आ रही होगी, तो 10/5 आएगी, मतलब रेशियो मेरी कम आएगी। क्यों? मैं कम परसेंटेज अपनी इनकम की खर्च कर रहा हूँ, और जब मैं कम इनकम कमा रहा हूँ तो मैं अपनी ज्यादा परसेंटेज इनकम की खर्च कर रहा हूँ। अगर मैं 10,000 रुपये महीना कमा रहा हूँ तो अपने 10,000 में से 80% खर्च करता हूँ, और अगर मैं 1,00,000 रुपये महीना कमा रहा हूँ तो मैं बस 50% खर्च करता हूँ। ठीक है, तो ये क्या बताता है हमें कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे हमारा एपीसी कम हो रहा है, मतलब कि हमारा खर्चे खर्चे की परसेंटेज कम हो रही है टोटल इनकम से। ठीक है, अगर इनकम मेरी 10 लाख रुपए महीना है, 10 लाख रुपए महीना है, तो मैं क्या 10 लाख के 10 लाख उड़ा सकता हूँ या फिर 10 लाख का 80% उड़ा सकता हूँ? नहीं, मेरे बेसिक खर्चे तो 1 या 2 लाख रुपए में ही हो जाएंगे पूरे। ठीक है, तो उसमें मेरा प्रोपोर्शन कम हो जाएगा कंजम्पशन का, इनकम जैसे जैसे बढ़ेगी। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, एपीसी फॉल करता है जैसे जैसे हमारी इनकम राइज होती है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि एपीसी 1 कब होगा? एपीसी 1 कब होगा? एपीसी 1 तब होगा जब कंजम्पशन एंड इनकम इक्वल होंगे। ठीक है, कौन से पॉइंट को हुआ था ये हमारे इस ग्राफ में, टेबल में? जब इनकम 100 थी तब एपीसी 1 हुआ। तो तब क्या प्रॉपर्टी थी कि हमारा कंजम्पशन एंड इनकम इक्वल हो गया था, मतलब कंजम्पशन अपॉन इनकम इज इक्वल टू 1, 100 अपॉन 100 इज इक्वल टू 1। तो प्रॉपर्टी क्या है कि अगर एग्जाम में है कि एपीसी 1 कब होता है, at which level APC is equals to 1, तो हमने क्या लिखा है, when consumption is equals to income। और फिर अगर वो पूछे कि APC 1 से ज्यादा कब होगा, APC more than 1 कब होगा? जब more than 1 कब आता है किसी भी डिवाइड में, more than 1 कब आता है किसी भी डिवाइड में? जब ऊपर वाली डिजिट ज्यादा होती है और नीचे वाली कम होती है, जैसे 4/2 है ना। और अगर ऊपर वाली ज्यादा होगी नीचे डिनोमिनेटर छोटा होगा तो क्या होगा, वो नीचे वाला बड़ा होगा और ऊपर वाली छोटी होगी, तो 1 से कम आएगा आंसर। जैसे 100/1000 या फिर 100/500, तो पॉइंट में आएगा आंसर। तो ये पूछ रहे हैं कि एपीसी 1 से ज्यादा कब आएगा? एपीसी 1 से ज्यादा कब होगा? जब कंजम्पशन ज्यादा होगा और इनकम कम होगी। टू द लेफ्ट ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट से पहले होगा ये। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट पे 1 होगा, ब्रेक इवन पॉइंट से पहले क्या होगा, एपीसी मोर देन 1 होगा। और टू द राइट ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, एपीसी लेस देन 1 होगा। ठीक है, फिर एपीसी फॉल्स विद इंक्रीज इन इनकम, ये मैंने आपको बता दिया। इट इज बिकॉज प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन कंजम्पशन, क्या कि प्रोपोर्शन ऑफ इनकम जो हम कंजम्पशन पे स्पेंड करते हैं वो गिरती जाती है। मतलब कि पहले पहले हम 80% कंजम्पशन पे स्पेंड करते थे, अब हम 70%, अब 60%। क्यों? क्योंकि हमारी इनकम राइज हो रही है, हमारे कंजम्पशन लेवल एक लेवल पे आके रुक जाएगा। ठीक है, कंजम्पशन लेवल एक लेवल पे आके रुक जाएगा कि इससे ज्यादा कितना ही खर्च कर लेगा कोई इंसान। ठीक है, और उसकी इनकम की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, अगर उसकी इनकम बढ़ रही है तो हमारा एपीसी डाउनफॉल करेगा ही करेगा। ठीक है, फिर फिफ्थ फीचर मैंने बताया इसका क्या, कि एपीसी कैन नेवर बी जीरो। एपीसी कभी जीरो नहीं हो सकता। जीरो कब आता है किसी भी डिवाइड में? कभी भी हम डिवाइड करते हैं तो जीरो कब आता है? जब उसका ऊपर जीरो आ जाता है, ऊपर वाली डिजिट जीरो। ठीक है, ऊपर वाली डिजिट क्या होती है एपीसी में? सी। कंजम्पशन। सी कभी जीरो हो सकती है? कंजम्पशन कभी जीरो हो सकती है?
कंजम्पशन कभी जीरो नहीं हो सकता, तो एपीसी कभी जीरो नहीं हो सकती। एग्जाम में ये पॉइंट आते हैं कि एपीसी कैन बी जीरो, या फिर एपीसी जीरो हो सकती है, या फिर एपीसी कैन नेवर बी जीरो, ट्रू या फॉल्स। कभी जीरो नहीं हो सकती, नहीं हो सकती एपीसी जीरो, क्यों? क्योंकि उसकी कंजम्पशन कभी जीरो नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये पांचों प्रॉपर्टी लिखो फटाफट, आगे बढ़ते हैं। भैया वो स्लाइड दूसरी ओपन हो रखी है, कौन सी हो रही है? मीनिंग एंड कंजम्पशन वाली, मीनिंग ऑफ मनी। चेंज हो रही है अभी? हाँ जी भैया, अब हो गई। हो गई ना? लिख लिया? भैया लास्ट भैया लिख लिया। लिख लिया? क्या क्या प्रॉपर्टीज है एपीसी की? एपीसी क्या है पहले? एपीसी इज द रेशियो, एपीसी इज द रेशियो ऑफ टोटल कंजम्पशन टू द टोटल इनकम। ठीक है, आ गया? क्या क्या लिखा है तुमने? हाँ, इट इज द रेशियो बिटवीन द कंजम्पशन, टोटल कंजम्पशन एंड टोटल इनकम एट द गिवन लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। ठीक है, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला? एपीसी इज इक्वल्स टू सी अपॉन वाई। इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है? एपीसी इज इक्वल्स टू 1। एपीसी 1 कब होता है? जब कंजम्पशन एंड इनकम इक्वल होती है। एपीसी मोर देन 1 कब होता है? जब कंजम्पशन इज मोर कंजम्पशन। देन इनकम।
जब कंजम्पशन इज मोर देन इनकम होती है, और एपीसी लेस देन 1 तब होता है जब कंजम्पशन लेस देन इनकम होती है, ठीक है, टू द राइट ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। एपीसी फॉल्स विद इंक्रीज इन इनकम, एपीसी फॉल क्यों करता है इंक्रीज इन इनकम की, इंक्रीज इन इनकम से, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे कंजम्पशन का प्रोपोर्शन कम होता जाता है टोटल इनकम में से, ठीक है, वो मैंने आपको एग्जांपल देकर समझा दिया, ठीक है। एपीसी कैन नेवर बी जीरो, एपीसी कैन नेवर बी जीरो बिकॉज कंजम्पशन कभी जीरो नहीं हो सकती, ठीक है। इवन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, इवन एट जीरो लेवल देयर इज ऑटोनोमस कंजम्पशन, ठीक है। हाँ जी। अब हमारा है बी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मैंने आपको पहले भी थ्योरी में समझाया था, मतलब कि बेस बनाने के समझाया था थोड़ा बहुत, अब यहाँ पर लिखेंगे भी, हम समझेंगे भी दोबारा, ठीक है। मार्जिनल का मतलब क्या था कि एक एडिशनल यूनिट, मतलब कि अगर हम एडिशनल इनकम कुछ कमाते हैं, तो एडिशनल इनकम कुछ कमाते हैं तो उससे हमारा कंजम्पशन कितना ऐड हो रहा है, मतलब कंजम्पशन, हम एडिशनल कंजम्पशन कितना कर रहे हैं। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एक रेशियो है जो हमें बताता है कि अगर हम एडिशनल इनकम कमा रहे हैं तो उस एडिशनल इनकम में से हम कितना एडिशनल कंजम्पशन कर रहे हैं। मतलब कि पहले मैं 10,000 रुपए कमाता था और मैं 5,000 रुपीज उड़ाता था, पर अब मेरी एडिशनल, अब मैं 12,000 रुपए कमाता हूँ, मेरी एडिशनल इनकम कितनी हुई 2,000 रुपीज, 2000। मेरी 2,000 रुपीज, और मैं 6,000 रुपए 6,000 रुपए उड़ा रहा हूँ अब, मतलब मैं एडिशनल कंजम्पशन कितनी हुई है मेरी 5 to 6 हो गई, मतलब कि 1,000 रुपीज एडिशनल कंजम्पशन है, ठीक है। तो ये एक रेशियो है कि अगर हमारी इनकम इनकम चेंज होती है तो उससे हमारा कंजम्पशन कितना चेंज होता है। इट इज अ रेशियो बिटवीन चेंज इन कंजम्पशन टू द चेंज इन इनकम। इसका फॉर्मूला क्या है, एमपीसी इज इक्वल्स टू चेंज इन जी। कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। चेंज इन को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं कि एमपीसी इज इक्वल्स टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, ठीक है। एमपीसी इज इक्वल्स टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, कोई बहुत इजी है, ठीक है। चेंज इन का मतलब समझ में आना चाहिए, चेंज इन क्या है कि पिछले लेवल से इस लेवल पे जितनी मेरी इनकम बढ़ी है, मतलब पहले मैं 10,000 रुपए कमाता था, अब मैं 12,000 रुपए कमाता हूँ, तो मेरा डेल्टा वाई कैसे निकलेगा, डेल्टा वाई कैसे निकलेगा, करंट वाले से पिछले वाले को माइनस करके, ठीक है। करंट सिचुएशन का वो अभी टेबल पर समझाऊंगा, पहले ये समझो, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ इनकम इंक्रीजेस फ्रॉम 200 to 300, मतलब कि हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है 200 से 300 रुपए, अब मैं ज्यादा कमाने लग रहा हूँ, ठीक है। पहले मैं 200 रुपए कमाता था, अब मैं 300 रुपए कमाता हूँ। पहले मैं कंजम्पशन करता था 80 रुपीज की, अब मैं 140 रुपीज की कंजम्पशन कर रहा हूँ। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हमारा कंजम्पशन बढ़ता है, तो हमारी इनकम 200 से 300 बढ़ी, अब हमारी कंजम्पशन 80 से 140 हो गई, तो हमारा एमपीसी क्या निकलेगा, एमपीसी क्या निकलेगा, पहले हमें चेंज इन कंजम्पशन निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, चेंज इन चेंज। कंजम्पशन। कितना है चेंज इन कंजम्पशन, कैसे निकालेंगे, 6। जो करंट है उससे प्रीवियस वाले को माइनस करना पड़ेगा, मतलब 140 माइनस 140 माइनस 80, ठीक है, तो कितना है 60। और चेंज इन इनकम कैसे निकालेंगे, करंट इनकम 300 है, उससे प्रीवियस वाली इनकम कितनी थी 200, तो चेंज इन इनकम हमारा आया 100, तो कितना आया हमारा एमपीसी 0.6। 0.6 क्या डिनोट क्या इंडिकेट करता है हमें कि 60% 60%। ऑफ इंक्रीज इनकम इज स्पेंड ऑन कंजम्पशन, मतलब कि कंजम्पशन। जितनी भी हमारी इनकम इंक्रीज हुई थी उसका हमने 60% किस में लगा दिया, कंजम्पशन पे लगा दिया। इंक्रीज इनकम की बात हो रही है इसमें, एमपीसी में किसकी बात हो रही है, जो हमारी इंक्रीज इनकम है, चेंज इनकम हो रही है, जितनी भी हमारी इनकम चेंज हुई है उसके बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है। हाँ समझ जी में भैया। इसका टेबल कैसे बनेगा, मतलब इसका न्यूमेरिकल आया कैसे करेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल कैसे आएगा, हमें इनकम लेवल गिवन होंगे 0, 50, 100, 200, 300, 400, ठीक है। अभी इसके अलावा ना कंजम्पशन क्या पता ना भी दियो, कंजम्पशन नहीं दियो तो ऐसा लिखा हो सकता है, हमें क्या दिया हो सकता है, कंजम्पशन फंक्शन दे रखा हुआ है, कंजम्पशन हाँ फंक्शन दे जी। रखा हो सकता है, ठीक है। अभी मैं इसमें ए लिख रहा हूँ बार सी की जगह, क्या फॉर्मूला होता है, बार सी प्लस A+BY। बी वाई, ठीक है, बार सी प्लस बी वाई। तो कंजम्पशन हम इससे निकाल देंगे अगर हमें इनकी वैल्यू दी होगी, मतलब एमपीसी दिया होगा, हमें इनकम दी होगी, इनकम जैसे ये दी है सारी, एमपीसी दिया होगा, ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या है इसमें, इस सिचुएशन में ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या है 50। ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होती है, कंजम्पशन एट द जीरो लेवल ऑफ इनकम, याद है ना। हाँ जी भैया।
तो हमें एमपीसी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा पहले चेंज इन कंजम्पशन निकालनी पड़ेगी, फिर चेंज इन इनकम निकालनी पड़ेगी। चेंज इन कंजम्पशन कैसे कैसे निकलेगी, चेंज इन कंजम्पशन कैसे कैसे निकलेगी? फर्स्ट वाले में तो जीरो, फर्स्ट वाले में तो वाले डैश से करना हाँ जी क्योंकि हमारा जीरो लेवल ऑफ इनकम है। अब पहले से कितना चेंज हुआ हमारा इनकम कंजम्पशन में 25 ना 25, और इसमें हुआ 50। इनकम कितनी बढ़ी 50, ठीक है। और यहाँ पर 50 का with इनकम 25 100 से कंजम्पशन कितना बढ़ी नहीं 50, 100 इनकम कितनी बढ़ी 100 100 कैसे बढ़ी? 100 माइनस 50 कितना होता है? वे वो तो ऊपर लिख अच्छा ऊपर अच्छा वाले हाँ में तो जी हम ऊपर वाले में तो हम ये देखें ना, जीरो लेवल से 50 हुई तो 50 कितना बड़ा 50 बड़ा। अब 100 50 से 100 हुई तो कितना बड़ा 50 बड़ा। अब 200 हुई तो कितना होगा 200 माइनस करंट सिचुएशन माइनस प्रीवियस वाली, करंट माइनस प्रीवियस एमपीसी। माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी हमने बहुत न्यूमेरिकल करे कॉस्ट में कि कैसे निकालेंगे मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। करंट माइनस प्रीवियस तो कैसे निकले 200 माइनस 100 100 आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर कितना 50 है, 50 100 यहाँ पर कितना है फिर से 50 है, पीछे 50 है, यहाँ पर कितना है 100 100, 100 ठीक है। तो कैसे निकलेगा हमारा एमपीसी, यहाँ तो डैश लिख दें। तो क्या चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई है। तो कैसे निकलेगा 25 अपॉन 50, तो कितना 25 आएगा upon 0.5 आएगा, 50.5 हाँ जी फिर से 0.5 आएगा 5 0.5, आएगा हर जगह 0.5 आएगा, है ना, हाँ जी ठीक है। तो ये हमारा न्यूमेरिकल था। पहले हम अभी लिखा तो कुछ नहीं ना, चलो इसमें आते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज एंड फीचर्स क्या है, इसकी प्रॉपर्टी एंड फीचर्स क्या है कि ये कीन्सियन थे हमारे एक इकोनॉमिस्ट थे, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने बहुत सारी हमारी थ्योरी लिखी है, बहुत ही ज्यादा थ्योरी लिखी है और अभी तक चलती है सारी की सारी थ्योरीज, ठीक है। बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे। तो उन्होंने ये भी थ्योरी दी थी, इसकी भी उन्होंने थ्योरी दी थी। तो उन्होंने बोला था कि एमपीसी हमेशा 0 से 1 के रेंज में आएगा। एमपीसी 0 हो सकता है, ठीक है, एमपीसी 0 हो सकता है। एमपीसी 0 कब होगा, कब होता है 0 डिवाइड करके, जब ऊपर वाली डिजिट 0, जब इक्वल्स टू 0 हो जाएगा है ना। तो अभी हाँ हमने क्या करा, ऐसा हो सकता है कि किसी सिचुएशन में कि मैं पहले पहले मैं 50,000 रुपए कमा रहा था, अब मैं 60,000 रुपए कमा रहा हूँ। मेरी इनकम तो बढ़ रही है पर मैं अब कंजम्पशन मेरा सेम है, कंजम्पशन मैंने नहीं बढ़ाया, तो मेरा क्या आएगा एमपीसी 0 0, ठीक है। और 1 कब आएगा, जब ऊपर भी सेम डिजिट हो और नीचे भी सेम डिजिट हो, है ना। जब ऊपर भी सेम डिजिट हो और नीचे भी सेम डिजिट हो, मतलब कि मेरी इनकम बढ़ रही है 5,000 रुपए से। पहले मैं 10,000 रुपए कमाता था, मैं 15,000 रुपए कमाता हूँ। पर जो 5,000 रुपए बढ़े ना, 5 के 5,000 रुपए मैंने कंज्यूम कर दिए। मतलब मतलब चेंज इन कंजम्पशन कितना है, इक्वल है चेंज इन इनकम के। इनकम के तो कब आए, तो तब क्या आएगा 1 आएगा, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। एमपीसी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। ऐसा कहा है कि इंजन ने कि अगर हमारी इनकम बढ़ रही है 5,000 से, तो हम कंजम्पशन 10,000 से नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। क्या कहा है कि अगर हमारी इनकम बढ़ रही है, मतलब कि हमारा कंजम्पशन कितना बढ़ सकता है, जितनी हमारी इनकम बढ़ रही है उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता, ठीक है। अगर हमारी इनकम बढ़ रही है 2,000 रुपीज से, पहले मैं 10,000 रुपए कमाता था, अब मैं 12,000 रुपए कमाता हूँ, तो मेरी कंजम्पशन कितनी बढ़ सकती है, कितनी बढ़ सकती है, मैक्सिमम कितनी बढ़ सकती है 2,000 रुपीज बढ़ सकती है मैक्सिमम, ठीक है। उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकती, ठीक है। क्यों, मेरी इनकम ही 2,000 रुपए बढ़ी है, मेरी इनकम तो 2,000 रुपए बढ़ी है, पर मैं कंजम्पशन अब 5,000 रुपए बढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। और पर हमारा ऐसा हो सकता है कि हम अपनी कंजम्पशन 0 रखें, इनकम बढ़ने से हम कंजम्पशन 0 रखें, ऐसा हो सकता है। तब क्या होगा 0 आएगा एमपी से, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, ये स्लाइड दिख रही है ना प्रॉपर्टीज वाली, हाँ जी भैया दिख रही है ना, हाँ। However, if entire additional income is spent, अगर हम entire additional income spend कर दें तो एमपीसी कितना आएगा,
1। ठीक है। हाउएवर इफ एंटायर एडिशनल इनकम इज सेव्ड, अगर हम कुछ कुछ कंज्यूम ना करें, चेंज इन कंजम्पशन हम जीरो रख ले, मतलब कि पहले भी 10,000 रुपए खर्च करता था, अभी भी 10,000 रुपए खर्च करता हूँ, पर पहले मैं 20,000 कमाता था, अब मैं 30,000 कमाता हूँ, तो मेरा एमपीसी कितना आएगा? 0। जीरो। ठीक है। और एमपीसी, ये बात है हमारा कि एमपीसी डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज में अलग अलग है। एमपीसी डेवलपिंग कंट्रीज एंड डेवलप्ड कंट्रीज में अलग अलग है। ऐसा क्यों है? डेवलपिंग कंट्रीज कैसी होती है? जो अभी डेवलप हो रही होती है। जैसे एग्जांपल है इंडिया, इंडिया अभी डेवलप हो रहा है, इंडिया में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी सारी चीजें अभी डेवलप्ड नहीं है, सब कुछ डेवलप करना है, अभी सब कुछ डेवलप हो रहा है हल्के हल्के। जैसे अगर इंडिया की इनकम बढ़ती है, मतलब इंडिया की नेशनल इनकम बढ़ती है, तो इंडिया क्या करेगा? उसको सेव करेगा कि उसको कंज्यूम करेगा? इंडिया सबसे ज्यादा उसे कंज्यूम करेगा। जितनी भी उसकी इनकम बढ़ रही है वो उसे कंज्यूम करना स्टार्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि उसे अभी खर्चा करना है बहुत सारा अपने डेवलपमेंट में। ठीक है। इंडिया के पास अगर इनकम बढ़ेगी तो वो और ज्यादा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करता रहेगा, क्योंकि अभी वो डेवलप कर रहा है। डेवलप कंट्री कैसी होती है? जैसे अमेरिका है, ठीक है, या फिर जापान है, या फिर रशिया, इंग्लैंड है, ये सब क्या है? ये डेवलप कंट्री है, इनको कोई जरूरत नहीं, इनकी इनकम बढ़ती है तब भी कुछ नहीं करते। यहाँ पर तो टैक्स भी जीरो होता है कहीं कहीं जगह पे, कहीं कहीं जगह पर जीरो टैक्स होता है, जैसे दुबई वगैरह है। ठीक है। ये डेवलप्ड नेशंस है, इनको कोई जरूरत नहीं, ये इन्होंने सब डेवलप कर लिया अभी तक अपने पास, ये बस अब उन्हें मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है। इन्होंने सब डेवलप कर लिया इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, अब ये बस उन्हें मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है। तो एमपीसी ज्यादा कब होगी? अगर मैं 10,000 रुपए कमा रहा हूँ, अगर मैं 5,000 रुपए मेरी इनकम बढ़ रही है, और मेरी और मैं 4,000 रुपए कंजम्पशन बढ़ा रहा हूँ, तो मेरी एमपीसी ज्यादा आएगी कि कम आएगी? अगर मेरी इनकम 5,000 से बढ़ रही है, 4,000 डिवाइड बाय 5,000 आएगा ना, तो हमारे एमपीसी ज्यादा आएगा कि कम आएगा? हमारा एमपीसी 0.9 0.8 आएगा। ठीक है। ऐसा कहां पर होगा? ऐसा इंडिया में होगा। अगर इंडिया में 5,000 रुपए कमा रहे हैं लोग, मतलब 5,000 रुपए से 5,000 करोड़ से, ऐसा मान लो कि इंडिया की इनकम बढ़ रही है, तो उसमें से वो 90% हिस्सा कंज्यूम कर ही लेंगे। ठीक है। इंडिया में क्यों? क्योंकि उन्हें भी बहुत सारा खर्चा करना है हर एक सेक्टर में। ठीक है। उनको खर्चा करते रहना है, क्योंकि वो डेवलपिंग कंट्री है। पर डेवलप्ड नेशन में ऐसा नहीं होगा। अगर उनकी इनकम बढ़ रही है तो वो इतनी अपना कंजम्पशन नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि वो पहले से ही अपनी बेसिक नीड पूरी कर चुके हैं अपनी कंट्री की। ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है कि एमपीसी ऑफ पुअर कंट्री, ओ सॉरी, एमपीसी ऑफ पुअर और एमपीसी ऑफ रिच। ठीक है। पुअर पीपल मतलब कि जिनकी इनकम कम है, पुअर पीपल को नहीं बोलना चाहिए, पर जिनकी इनकम कम है, जैसे हम जैसे लोग। ठीक है। अगर मेरी इनकम बढ़ रही है, मैं पहले 10,000, मैं पहले 5,000 रुपये कमाता था, अब मैं 6,000 रुपये कमा रहा हूँ, अब मैं 1,000 रुपये ज्यादा कमा रहा हूँ, तो मैं 1,000 के 1,000 कंज्यूम कर लूंगा। या फिर 1,000 जो 1,000 एक्स्ट्रा कमा रहा हूँ, तो मैं उसके 800 या फिर 600, मैं उसका ज्यादा से ज्यादा हिस्सा कंज्यूम करने में लगाऊंगा, उसको सेव नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि पहले से ही मेरी इनकम कम है, पहले से ही मेरे खर्चे पूरे नहीं होते। ठीक है। पहले से ही मैं रिच नहीं हूँ। ठीक है। पहले से मेरी इनकम कम है, मेरे को मेरी बेसिक नीड पूरी नहीं होती, मेरे को खर्चे करने हैं, मेरे पास इनकम कम है, और मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं उसे सेव कर लूंगा क्या? नहीं, मैं उसको खर्चे पे लगाऊंगा। मतलब मेरी एमपीसी एमपीसी एक पुअर, या फिर एक जिसकी इनकम कम है उसकी ज्यादा होगी, और जिसकी इनकम ज्यादा है, मतलब अंबानी, अंबानी पहले 150 करोड़ कमाता था एक महीने में, अब वो 200 करोड़ कमाता है, तो क्या वो 50 करोड़ के पूरे पूरे उड़ा देगा? उसको कोई जरूरत है क्या ज्यादा उड़ाने की? उसके पास तो पहले ही इतना पैसा है, उसके पास तो पहले ही पूरी बेसिक नीड पूरी हो रखी है उसकी। ठीक है। तो क्या कितना ही उड़ा लेगा वो इंसान? ठीक है। तो जो रिच पीपल होते हैं ना, जो पहले 1,00,000 रुपए महीना कमा रहे होते हैं, फिर वो 1,20,000 रुपए महीना कमा रहे होते हैं, तो उनके खर्चे उतने ही नहीं बढ़ते, क्योंकि वो 1,00,000 में से ही वो आधे से ज्यादा पैसा बचा लेते हैं। ठीक है। वो जो एक्स्ट्रा बढ़ती है उनकी इनकम, वो उसे सेव कर लेते हैं। ठीक है, ज्यादातर। तो इन्होंने क्या बोला है कि जनरली, लास्ट पॉइंट क्या बोला है कि एमपीसी ऑफ डेवलपिंग कंट्री इज मोर देन एमपीसी ऑफ डेवलप्ड कंट्री। क्यों? एज डेवलपिंग कंट्रीज नीड टू स्पेंड ऑन बेसिक नीड्स मोर देन द डेवलप्ड कंट्री। मतलब कि डेवलपिंग कंट्रीज को बेसिक नीड्स पर ज्यादा खर्चा करना है, मोर देन द डेवलप्ड कंट्री। डेवलप्ड कंट्रीज में इतना खर्चा करने की उन्हें जरूरत नहीं है। ठीक है। और ये भी कहा गया है, इट इज ऑल्सो सेड दैट एमपीसी ऑफ पुअर इज मोर देन एमपीसी ऑफ रिच, कि पुअर का एमपीसी ज्यादा होगा रिच से। ये समझ में आया मैंने क्यों बोला कि पुअर का एमपीसी ज्यादा होगा रिच से? क्यों होगा, समझ में आया? हाँ जी भैया, क्योंकि अगर पुअर कोई एक अपना
हाँ बोलो। जो इनकम बढ़ेगी उसको कंज्यूम कर लेगा। हाँ, और जो रिच पर्सन होगा उसको उसका उसको कंजम्पशन में इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो 1 लाख से 1,10,000 रुपये महीना कमा रहा है, 10,000 को उसकी इनकम बढ़ रही है और उसका कंजम्पशन शायद उतना ही बढ़ेगा, उतना ही लेवल पे रहेगा, फिर थोड़ा सा बढ़ा लेगा कंजम्पशन, 5,000 रुपये कंज्यूम कर लेगा, फिर 2,000 रुपये उससे ज्यादा कंज्यूम कर लेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसकी नीड्स पहले से ही, इसमें लिखा है क्या, एज एज पुअर पर्सन नीड टू स्पेंड ऑन बेसिक नेसेसिटीज। ठीक है, जो जिसके पास इनकम कम है उसको अभी बेसिक नेसेसिटी पूरी करनी है अभी। ठीक है, अगर मैं इतने पैसे कमा रहा हूँ कि मेरे को जितनी भी मेरी इच्छा है महीने की मैं पूरी कर लेता हूँ, फिर भी बचा लेता हूँ पैसा। ठीक है, तो मैं रिच हूँ। ठीक है, मेरे को जितना जो मर्जी लेना है, मेरे को जहां मर्जी सोचना नहीं पड़ता, तो मैं रिच हूँ। ठीक है, और फिर भी मेरी इनकम बढ़ रही है, तो मैं अपना कंजम्पशन उतना नहीं बढ़ाऊंगा उस लेवल से जितना, अगर मेरे पास मेरे को सामान चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को दूसरे और कहीं खर्चा करना, पर मेरे पास पैसा नहीं है। ठीक है, मेरी नीड्स बहुत सारी है पर मेरे पास पैसा नहीं है, और मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं उसे खर्च कर दूंगा ज्यादा। तो एमपीसी किसका ज्यादा होगा, डेवलपिंग कंट्रीज का कि डेवलप्ड कंट्रीज का? सर भैया डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज का। और पुअर पर्सन का कि रिच पर्सन का? भैया पुअर पर्सन को। पुअर पर्सन का। ठीक है, अब ये आपने कुछ भी नहीं लिखा ना, है नहीं भैया। फटाफट लिखो, फटाफट लिखो, स्पीड में, ज्यादा नहीं है। भैया एग्जाम्पल लिखना है। हाँ, एग्जांपल लिखो। लिख लिया? हाँ जी। हाँ जी भैया। भाई टेबल बनाना है। टेबल में बस ये इनकम और कंजम्पशन लिखना, बाकी कुछ सॉल्व करना। और ये एमपीसी सेम क्यों हो रहा है, कांस्टेंट क्यों हो रहा है हर एक लेवल पे? ठीक है, ये एमपीसी कांस्टेंट क्यों हो रहा है हर एक लेवल पे? क्योंकि एमपीसी क्या होता है, एमपीसी कंजम्पशन कर्व का स्लोप होता है। मैंने आपको कंजम्पशन कर्व में बताया था कि इसका स्लोप किसको कहते हैं, हम एमपीसी को कहते हैं। ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन कर्व है, ये स्ट्रेट लाइन कर्व है, मतलब कि एक ही ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है, स्ट्रेट लाइन कर्व है, ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, तो इसका एमपीसी हमेशा
कांस्टेंट है, इस एमपीसी कांस्टेंट है, इस वजह से स्ट्रेट लाइन है। अगर एमपीसी आगे पीछे होता, ठीक है, अगर एमपीसी 0.1 0.2 होता तो ये स्ट्रेट लाइन ना बनता, ठीक है। हमने सिंप्लीफिकेशन के लिए 0.5 मतलब कांस्टेंट रखा है, और ऐसा बनेगा कंजम्पशन कर्व। कंजम्पशन कर्व बना सकते हो, वैसे मैंने पहले बना के दिखाया है। ये लिखो, सी लिख लोगे तो बताना फटाफट। मैं और मतलब ग्राफ भी बनाना। ग्राफ बना लो, क्या ज्यादा टाइम लगेगा, वैसे बनवा रखा है मैंने पहले आपको कंजम्पशन कैसे बनती है। मैं रहने देती हूँ। बस ये हो गया। सी और वाई लिख लो ना। अब कैसे निकालना है, चेंज इन कंजम्पशन बनाना निकालना है पहले, फिर चेंज इन इनकम निकालना है, फिर एमपीसी निकालना है, ठीक है। फिर हमारा प्रॉपर्टीज और फीचर्स ऑफ एमपीसी, ठीक है। ये लिखो, ये एक नंबर में आ जाता है क्वेश्चन। और जैसे अभी मल्टीपल चॉइस वाला है ना, तो मल्टीपल चॉइस वाले में ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। ये जो ये वाला चैप मतलब ये वाली यूनिट और जो फर्स्ट यूनिट थी हमारी वो लास्ट वाले पेपर में आएगा, वो टर्म 2 में आएगा। और और अभी टर्म क्या आएगा? 2 अभी टर्म 1 में। हाँ, टर्म 1 में मनी एंड बैंकिंग और गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, बस और कुछ नहीं आएगा। इससे ये तीनों आएंगे। और टर्म 2 में फिर बाकी सिलेबस आएगा। हाँ जी, टर्म 2 क्योंकि डिस्क्रिप्टिव होगा ना, वो लिखने वाला होगा। हाँ, तो ठीक है। भैया मैं आपको सिलेबस भेज दूंगी, उसमें कुछ मतलब रिडक्शन भी हुआ है शायद। ठीक है, आप बता देना। दूसरी बुक भी आएगी कि दूसरी बुक स्टार्ट हो रखी है आपके स्कूल में? भैया अभी जो वो होगा पीरियोडिक टेस्ट होगा उसमें तो नहीं आएगी, पर टर्म 1 में आएगी। टर्म 1 में आएगी। वैसे उसमें थ्योरी है, खुद भी कवर कर सकते हो, हाँ दिक्कत जी। आएगी तो। स्कूल में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही चैप्टर्स में जो करा दिए है? नहीं भैया, नेशनल इनकम वगैरह में कोई क्वेश्चन में दिक्कत हुई? नेशनल इनकम तो सर ने मतलब अच्छे से कराया ही नहीं, उसके बाद छुट्टियां पड़ गई थी और फिर सर ने वो नहीं कराया जो न्यूमेरिकल्स थे। हाँ। और बाकी बच्चों इसके से न्यूमेरिकल चल रहा है, उसके तो आराम से हो जाते हैं। इजी है। हाँ जी। इसके न्यूमेरिकल चल रहे हैं अभी स्कूल में जो? हाँ जी भैया चल रहे थे अब। हाँ आज लास्ट था। ठीक। लिख लिया? तो इसका काम एक सही दिख रहा है ना ये, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं ना, ज्यादा टाइम लग रहा है। हाँ जी भैया स्क्रीनशॉट। ले लिया? समझा मैंने सारा दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? नहीं भैया। ठीक है। तो अब क्या है हमारा? अब हमने करना है मीनिंग ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव और प्रोपेंसिटी और फंक्शन, क्या सेविंग फंक्शन, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, जैसे हमने प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पढ़ा, वैसे हमें प्रोपेंसिटी टू सेव। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या मतलब कि हम कंजम्पशन कितना करना चाहते हैं इनकम में से, ठीक है। अगर हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोले तो टोटल इनकम में से हम टोटल कंजम्पशन कितना करना चाहते हैं, और अगर हम कितना क्या बोले मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोले तो एडिशनल इनकम में से हम एडिशनल कंजम्पशन कितना कर रहे हैं उसका रेशियो बताता है वो। वैसे ही हमारा प्रोपेंसिटी टू सेव है। प्रोपेंसिटी टू सेव क्या बताता है हमें कि
हम सेविंग कितनी करना चाहते हैं। प्रोपेंसिटी टू सेव में भी सेम है हमारा कि एपीएस एंड एमपीएस। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है हमारा कि हम टोटल इनकम में से हम टोटल कंजम्पशन कितना कर रहे हैं। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज अ रेशियो बिटवीन टोटल सेविंग टू द टोटल इनकम, टोटल सेविंग टू द टोटल इनकम। ठीक है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव हमें वही बताता है। ठीक है, क्या फॉर्मूला उसका, एपीएस इज इक्वल्स टू एस अपॉन वाई, एपीएस इज इक्वल्स टू बाय। एस अपॉन वाई। ठीक है, और वैसे ही मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है, वो क्या बताता है कि अगर हमारी एडिशनल इनकम बढ़ रही है, मतलब हमारी इनकम बढ़ रही है, इनकम कुछ चेंज हो रही है, इनकम हमारी जैसे 10,000 रुपए से इनकम बढ़ी, तो हमारी अगर इनकम 10,000 रुपए से बढ़ी तो हमारी सेविंग कितनी बढ़ी, चेंजिंग चेंजिंग चेंज इन इनकम हमारा 10,000 है तो सेविंग हमारा कितना चेंज हुआ। ठीक है, तो सेविंग हमारा कितना चेंज हुआ, तो एमपीसी का बताता है हमारा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई बताता है, एमपीसी एमपीएस सॉरी। ठीक है, तो लिखो फटाफट, लिखो मीनिंग ऑफ सेविंग फंक्शन और प्रोपेंसिटी टू सेव। मीनिंग ऑफ सेविंग फंक्शन और प्रोपेंसिटी टू सेव। सेविंग फंक्शन क्या है, सेविंग फंक्शन क्या है, it refers to the relationship between it refers to the relation between it refers to the relation between saving and income। It refers to the relation between saving and income। सेविंग क्या होती है, इतना लिख लिया अभी तक। हाँ जी। सेविंग क्या होती है, सेविंग इज इक्वल्स टू वाई माइनस सी। इतना तो पता है कि सेविंग इज इक्वल्स टू, सेविंग इज द एक्सेस ऑफ इनकम ओवर कंजम्पशन, सेविंग इज द एक्सेस ऑफ इनकम ओवर कंजम्पशन, मतलब कि सेविंग इक्वल्स टू इनकम माइनस कंजम्पशन। मतलब कि जितना हमने कमाया उसमें से जितना हमने कंज्यूम कर लिया वो हटा देंगे तो बचा हुआ क्या होगा, हमारा सेविंग होगी। ठीक है, ये एस इज इक्वल्स टू वाई माइनस सी लिखना। हाँ जी भैया। देखो अब प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है, प्रोपेंसिटी टू सेव भी वही है कि प्रोपेंसिटी टू सेव एक शेड्यूल है जो विच शोज डिफरेंट लेवल ऑफ सेविंग्स एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, लिखो प्रोपेंसिटी टू सेव refers to the schedule which shows different level of savings at different level of income in an economy। ठीक है, फास्ट लिखो। हाँ जी भैया। लिख लिया। अब एक टेबल बनाते हैं हम, स्केड्यूल, स्केड्यूल का मतलब टेबल। ठीक है, क्या बताते हैं कि इनकम और सेविंग का रिलेशन बताता है जो। ठीक है, तो कैसे निकलता है इनकम, अगर हम इनकम बोले जिसे हम वाई बोलते हैं और कंजम्पशन बोले जिसे हम सी बोलते हैं, तो हम सेविंग कैसे निकालेंगे। ठीक है, अगर हम इनकम बोले 0, 50, 100, 1, 200, 300, 400, 500। ठीक है, तो कंजम्पशन बोले हम 50, 75, 100, 150, 200, 300 और 450। ठीक है, तो सेविंग कैसे निकलेगी हमारी, सेविंग निकलेगी y माइनस सी, माइनस सेविंग कैसे। 50। ठीक है, फटाफट साफ साफ लिखते रहोगे, कोई हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। भैया -50, -50, -25, 0, 0, कितना आएगा हो 50, गया, 50, 100। 100। ठीक है, ये सेविंग फंक्शन मैंने आपको अलग ही बताया था, इसका आप ग्राफ भी बना सकते हो, इजी है। भैया ये लास्ट में 500 और 450 था ना। हाँ तो 50 आएगा, सॉरी यहाँ पर 400 ही कर लो, सॉरी। ठीक है,
तो हमने क्या बोला था कि हमारा इनकम लेवल कैसा बनता है, 45 डिग्री बनता है। फिर हमने बोला कि हमारा कंजम्पशन लेवल जीरो से ऊपर स्टार्ट होता है। अगर हमारी इनकम लेवल जीरो हो तो हमारा कंजम्पशन लेवल जीरो नहीं होता, ये जीरो से ऊपर स्टार्ट होता है। ऐसे बनता है कंजम्पशन लेवल। हाँ जी भैया। इस लेवल ऑफ कंजम्पशन को ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलते हैं। ठीक है। अब हमारा सेविंग फंक्शन कैसे बनता है, सेविंग कैसे बनता है, सेविंग के कर्व कैसे बनता है, जितनी ऊपर से जीरो लेवल ऑफ इनकम में जितनी कंजम्पशन हो रही है, जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जितनी कंजम्पशन हो रही है उतनी ही डिसेविंग हो रही है, मतलब उतनी ही माइनस हो रही होगी सेविंग। ठीक है। जितनी ही जितना जीरो लेवल ऑफ इनकम पे कंजम्पशन हो रही है उतना ही डिसेविंग हो रहा होगा। ठीक है। उतना ही वो पर्सन अपनी सेविंग में से निकाल रहा होगा इनकम। ठीक है। तो जितना हाँ जी ऊपर है भैया। उतना ही नीचे से हम सेविंग कब स्टार्ट करते हैं। ठीक है। उतनी ही डिसेविंग हो रही है। अगर हम माने यहाँ पर 100 कंजम्पशन कर रहा है तो यहाँ पर -100 उसकी सेविंग हो रही है। ठीक है। और ये वाला पॉइंट क्या है, यहाँ पर क्या हो रहा है, C इज इक्वल्स टू वाई हो रहा है, C इज इक्वल्स टू वाई। तो इस लेवल पे क्या होगा, सेविंग जीरो होगी। सेविंग जीरो। तो हमने ऐसे मिलाया और इसे सीधा सीधा लिया लिया। ठीक है। तो सेविंग को एक और बार सिखा दिया मैंने आपको। इस वाले पोर्शन में क्या हो रहा है, ये हुई है हमारी डिस सेविंग हो रही है, डिसेविंग। ये हमारी जीरो सेविंग है, और यहाँ पर हमारी इसके बाद पॉजिटिव सेविंग है। बना रहे हो साथ में, हाँ जी भैया बन गया। ये बन गया। अब लिखो टाइप्स ऑफ सेविंग फंक्शन, लिखो टाइप्स ऑफ सेविंग फंक्शन। स्लैश प्रोपेंसिटी टू सेव, टाइप्स ऑफ सेविंग फंक्शन स्लैश प्रोपेंसिटी टू सेव। फर्स्ट लिखो, पहले लिखो ए लिखो, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव लिखा, ब्रैकेट में लिखो हाँ एपीएस। एपीएस, एपीएस क्या होता है इसके अंदर लिखो, इट रिफर्स टू द रेशियो ऑफ टोटल सेविंग, इट रिफर्स टू रेशियो ऑफ टोटल सेविंग टू द टोटल इनकम ऑफ द इकोनॉमी। कि हमारी टोटल सेविंग कितनी हो रही है टोटल इनकम में। मतलब अगर मैं 10,000 रुपए कमाता हूँ तो मैं सेविंग कितना कर रहा हूँ, मैं सेविंग अगर 1,000 रुपए कर रहा हूँ तो मेरी एपीएस कितना आएगा, 1000 अपॉन 10,000। ठीक है। एपीएस कितना आएगा, 1000 अपॉन 10,000। ठीक है, लिखा ही। जी। टू द इट रेशियो ऑफ रिफर्स, टोटल। इट इज द रेशियो ऑफ टोटल सेविंग to the total income of the economy, to the total income of the economy। हाँ जी भैया। ठीक है। अब लिखो एपीएस इज इक्वल्स टू एस अपॉन वाई, टोटल सेविंग अपॉन टोटल इनकम। हाँ जी भैया। ठीक है। लिखो नीचे एग्जांपल लिखो, फॉर एग्जांपल इफ सेविंग्स आर 60 एंड इनकम इज 100। अगर हम 100 इनकम करके मतलब 100 रुपए कमा के मैं 60 रुपए बचा रहा हूँ तो एपीएस कितना होगा। इफ सेविंग्स आर 60 एंड इनकम इज 100 तो एपीएस क्या होगा, एपीएस इज इक्वल्स टू 60 अपॉन 100, क्या आएगा 0.6। हाँ जी भैया। और करें लिख दो, और 60% ऑफ इनकम, और 60% लिख दो, क्योंकि बार बार तो लिखूंगा नहीं कि समझ में आ गया 60% क्यों लिखा। हाँ जी भैया। ठीक है। अब क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज लिखो, प्रॉपर्टीज और फीचर्स ऑफ एपीएस, प्रॉपर्टीज और फीचर्स ऑफ एपीएस। मैं बताओ एपीएस कभी जीरो हो सकता है क्या, हाँ जी भैया। कैसे, क्यों, क्यों हो सकता है जीरो। नहीं भैया नहीं हो सकता।
नहीं हो सकता ना, भैया है ना? 0 से छोटा होता है। अच्छा, जीरो नहीं हो सकता। जीरो कब होता है? जीरो जब कब होता है? ऊपर जब 0 जब ऊपर वाला जो होता है वो जीरो हो। ठीक है। और सेविंग जीरो नहीं हो सकती है ना? नहीं नहीं, होगा होगा सेविंग 0। होगा ना? तो एपीएस जीरो हो जी सकता है। क्यों? क्योंकि सेविंग हमारी जीरो हो सकती है। जीरो सेविंग कब होती है? जब एपीएस जीरो हो सकता है। कब हो सकता है? व्हेन जब कंजम्पशन इज इक्वल्स टू, हाँ, व्हेन इन कंजम्पशन इज इक्वल्स टू इनकम। ठीक है। एपीएस कैन नेवर बी, ओ एपीएस कैन बी जीरो व्हेन सी इज इक्वल्स टू वाई, व्हेन कंजम्पशन इज इक्वल्स टू इनकम, व्हेन सेविंग इज जीरो या फिर व्हेन कंजम्पशन इज इक्वल्स टू इनकम। ठीक है, देखो, एपीएस कैन बी जीरो व्हेन सेविंग इज जीरो हाँ जी भैया। और कंजम्पशन इज इक्वल्स टू वाई। ठीक है, सेकंड लिखो। और क्या ऐसा होता फिर एपीएस वन हो सकता है? हाँ जी भैया। एपीएस कैन बी नहीं वन, भैया, हाँ हो सकता है ना? हो सकता नहीं, हो सकता। हो सकता है क्योंकि हम जितना कमाते हैं सारा का सारा सेव कर सकते हैं, कंजम्पशन तो करने की जरूरत है ही नहीं। नहीं हो सकता। नहीं हो सकता क्योंकि हम जितना कमाते हैं उसमें से हमें कंजम्पशन तो करनी ही पड़ती है। कंजम्पशन एक मिनिमम लेवल तो करना ही पड़ता है, कंजम्पशन कभी जीरो नहीं हो सकता। तो ठीक है, तो एपीएस वन कब आएगा? जब ऊपर वाले डिजिट मतलब सेविंग भी, सेविंग और इनकम इक्वल हो। सेविंग और इनकम कभी इक्वल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हमारा हाँ कंजम्पशन हमेशा रहता है उसमें। चाहे अगर हमारी इनकम लेवल जीरो है तभी भी हमारा कंजम्पशन रहता है। तो एपीएस कैन नेवर बी वन। ठीक है, एपीएस कैन नेवर बी वन। इट इज बिकॉज, इट इज बिकॉज सेविंग कैन एस नेवर कैन बी, हाँ, सेविंग कैन नेवर इनकम। बी इक्वल टू इनकम। एस कैन नेवर बी इक्वल टू। ठीक है। अच्छा, एपीएस क्या वन से ज्यादा हो सकता है? नहीं भी। जब वन नहीं हो सकता, वन से ज्यादा कैसे हो सकता है? ठीक है, तो लिखो एपीएस कैन नेवर बी मोर देन वन। अगला लिखो एपीएस कैन नेवर बी मोर देन वन। हाँ जी भैया। इट इज बिकॉज सेविंग कैन नॉट बी मोर देन इनकम। सेविंग कभी इनकम से ज्यादा नहीं हो सकती। मैं इनकम 10,000 रुपये कर रहा हूँ पर मैं बचा बस 15,000 कर रहा हूँ, ऐसा भी हो सकता है क्या रियल लाइफ में? नहीं हो सकता। पर क्या सेविंग नेगेटिव हो सकती है? मतलब एपीएस नेगेटिव हो सकता है? एपीएस नेगेटिव हो सकता है? हाँ जी। हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि हमारी सेविंग नेगेटिव हो सकती है। सेविंग नेगेटिव हो सकती है मतलब कि हम कमा कम रहे हैं पर, ओ सॉरी, हम हम सेविंग नेगेटिव कर रहे हैं मतलब कि हम सेविंग कर नहीं रहे हैं मतलब कि सेविंग करने की दूर की बात है, हम सेविंग में से निकाल रहे हैं, हम डिस सेविंग कर रहे हैं। ठीक है, हम सेविंग कर नहीं रहे हैं, हम सेविंग में से निकाल रहे हैं, बस उल्टा निकाल रहे हैं सेविंग में से। तो एपीएस नेगेटिव होगा। इसमें एपीएस क्या होता है? एपीएस होता है हमें रिलेशन की टोटल सेविंग अपॉन टोटल इनकम, कि हम सेविंग कितनी कर रहे हैं। पर यहाँ पर तो हम सेविंग कर ही नहीं रहे, सेविंग में से निकाल रहे हैं। तो सेविंग में से निकाल रहे हैं तो ये रेशियो कितना होगा? माइनस में चला जाएगा, माइनस माइनस में आ जाएगा। मतलब एपीएस कैन बी नेगेटिव। कब होगा ऐसा? जब कंजम्पशन ज्यादा होगी इनकम से। एपीएस कैन बी नेगेटिव व्हेन सी इज मोर देन वाई, व्हेन सी इज मोर देन वाई। हाँ जी भैया। ठीक है। और एपीएस हमारा जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हमारा एपीएस बढ़ने लगता है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं कि जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हमारा एपीएस बढ़ने लगता है? क्यों? क्यों? भैया क्योंकि क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ते हैं हम लोग वो प्रोपोर्शन सेविंग, ज्यादा प्रोपोर्शन सेविंग पे करते हैं। हाँ, ज्यादा प्रोपोर्शन सेविंग पे लगाते हैं। ठीक है, जैसे हमारा एपीएस में ऐसा होता है कि जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हमारा एपीएस कम होने लगता है। क्यों? क्योंकि हम ज्यादा प्रोपोर्शन सेविंग पे नहीं लगाता हमारे इनकम का। पर जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हमारा सेविंग एपीएस बढ़ने लगता है। क्यों? हम
जो इनकम है हम उसको सेविंग पे लगाने लगते हैं अगर हमारी इनकम ज्यादा है। तो लिखो फिर एपीएस राइजेस विद राइज इन इनकम, एपीएस राइजेस विद राइज इन इनकम। जी भैया। It is because people tend to save more with increase in income. It is because people tend to save more with increase in income. लिख लिया? हाँ जी भैया। It is people tend to save more with increase in income. ठीक है, अब लिखो सेकंड बी, marginal propensity to save, marginal propensity to save, MPS। हाँ जी भैया। एमपीएस क्या है इसका खुद लिख सकते हो। इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग resulting from change in income, resulting from change in income in an economy. It is the ratio of change in saving resulting from change in income of the economy। एमपीएस का फॉर्मूला क्या होगा हमारा? एमपीएस इज इक्वल्स टू डेल्टा एस डेल्टा अपॉन डेल्टा वाई, मतलब चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। इनकम। ठीक है, लिख लिया? हाँ एमपीएस जी का फॉर्मूला लिख लो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल if saving increases from 40 to 80, if saving increases from 40 to 80 and income increases from 100 to 200, and income increases from 100 to 200, then MPS is equals to delta S भैया upon delta, huh? इनकम इंक्रीज फ्रॉम 100 to 200, 100 to 200। हाँ जी भैया। ठीक है, MPS निकाल के बताओ फटाफट। फिर 0.4। 0.4। ठीक है, मतलब 40%। ठीक है, अब लिखो प्रॉपर्टीज या फिर फीचर्स ऑफ एमपीएस, प्रॉपर्टीज स्लैश फीचर्स ऑफ एमपीएस। फर्स्ट लिखो MPS varies between 0 and 1, MPS varies between 0 and 1। लिखा? MPS varies between 0 and 1, मतलब MPS नेगेटिव भी नहीं होगा और 1 से ज्यादा भी नहीं होगा। MPS किसके बीच में रहता है? 0 और 1 के बीच में रहता है। लिखा? जी भैया। सेकंड लिखो MPS 0 कब होगा? MPS 0 कब होगा? जब चेंज इन सेविंग हमारी 0 होगी, मतलब जितनी भी इनकम हमारी बढ़ रही है उतनी ही इनकम हम कंज्यूम कर ले रहे हैं, हम सेविंग नहीं कर रहे हैं। मतलब 5,000 रुपए हमारे, मैंने इनकम ज्यादा कमाई और वो 5,000 के 5,000 रुपए मैंने कंज्यूम कर लिए, तो मेरी चेंज इन सेविंग कितना हुआ? 0। तो एमपीएस क्या आएगा? 0 अपॉन 5,000 कितना आएगा? 0। तो एमपीएस विल बी इक्वल टू 0, एमपीएस इज इक्वल टू 0 if entire income is if entire additional income is consumed, if entire additional income is consumed, if entire additional income is consumed, that is delta S is equals to 0, that is delta S is equals to 0। हाँ जी भैया। थर्ड पॉइंट लिखो एमपीएस 1 कब होगा? कब होगा बताओ फटाफट।
जब भैया हम जब चेंज इन सेविंग इज इक्वल्स टू चेंज इन इनकम। मतलब जितनी भी हमारी इनकम बढ़ी वो सारी की सारी हम सेव कर ले रहे हैं, ठीक है। तो एमपीएस विल इक्वल एमपीएस इज इक्वल्स टू 1 व्हेन डेल्टा एस इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई, या फिर व्हेन एंटायर इनकम इज सेव्ड, एंटायर एडिशनल इनकम इज सेव्ड, ठीक है। ठीक है, हाँ फोर्थ जी पॉइंट लिखो, भैया। एमपीएस कैन नेवर बी मोर देन 1, एमपीएस कैन नेवर बी मोर देन 1। ऐसा क्यों क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर हमारी इनकम, ऐसा केन्स ने कहा है कि केन्सियन थ्योरी ने ऐसा बताया है कि जितनी भी हमारे इनकम इंक्रीज हो रही है उससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, उससे ज्यादा हम सेविंग भी नहीं बढ़ा सकते और उससे ज्यादा हम कंजम्पशन भी बढ़ा सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी मेरी इनकम 2,000 रुपए से बढ़ी और मेरी सेविंग 5,000 रुपए से बढ़ने लगी, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने क्या बताया कि जितनी हमारी इनकम चेंज हो रही है उतने ही लेवल तक हमारी कंजम्पशन या फिर सेविंग चेंज हो सकती है मैक्सिमम, ठीक है। एमपीएस कैन नेवर बी मोर देन 1 because delta S change in saving can never be greater than delta Y change in income, can never be more than delta Y change in income। हाँ जी लिख लिया? भैया। हाँ जी। चलो फिर अब क्या करें, आज करते हैं छुट्टी। जी भैया। और फिर अभी क्या करा हमने, कल कोई चैप्टर खत्म हो जाएगा। आज क्या डे है वैसे, सैटरडे आज, तो फिर तो हाँ परसों ही जी होगा, भैया। परसों होगा चैप्टर खत्म। फिर परसों के बाद हम क्या स्टार्ट कर देंगे, हम बजट, है ना। 25 तारीख है आज, कितनी तारीख है, 24, बजट स्टार्ट कर देंगे। 29 को एग्जाम क्या होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स का? भैया 4 तारीख को है इकोनॉमिक्स एग्जाम। 4 को है ना। हाँ क्या जी। करें, पहले पढ़ा दें कि बाद में पढ़ें? 10 दिन है, पढ़ा देता हूँ पहले आपको बजट, ठीक है। इसके बाद बजट पढ़ेंगे, अगली क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। आज कोई दिक्कत तो नहीं आई इसमें, उल्टा उल्टा तो नहीं दिखा कहीं? नहीं भैया। सीधा दिख रहा है ना? हाँ जी। ठीक है, बाय।